हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूँ कि शिफ्ट कोड कैसे निकालें, वो भी सेंट्रल बैंक का या किसी भी बैंक का शिफ्ट कोड कैसे निकालें। ठीक है, तो शिफ्ट कोड निकालने के लिए आपको दो मेथड है। पहला मेथड है आप अपने ब्रांच पे जाके वहाँ से आप शिफ्ट कोड वहाँ से बैंक मैनेजर से मांग सकते हैं, वो दे देंगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने मोबाइल में ही आप आसानी से शिफ्ट कोड निकाल सकते हैं। तो मैं दोनों तरीका बताऊँगा। ठीक है, दोनों तरीका बताने से पहले मैं बता दूँ कि शिफ्ट कोड की ज़रूरत क्यों पड़ती है। यदि आप यूट्यूबर हैं और यूट्यूब आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है, चैनल मोनेटाइज होने के बाद आपका गूगल एडसेंस में $10 तक हो गया है, तो आपको बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए वहाँ ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट जब ऐड करने जाते हैं तो वहाँ कई चीज़ आपका डिटेल मांगता है। जैसा कि होता है कि आपका नाम और अकाउंट नंबर और IFSC कोड और शिफ्ट कोड और सारी कई चीज़ मांगता है, वो आपको फिलअप करना रहता है। ठीक है, तो आपको आसानी से तो आपका नाम पता हो जाता है, अकाउंट नंबर पता हो जाता है, और आपका नाम और अकाउंट नंबर और IFSC कोड आसानी से यहाँ इस पर लिखा रहता है। ठीक है, तो इस पर लिखा रहता है तो आप आसानी से ऐड कर देते हैं, लेकिन शिफ्ट कोड नहीं लिखा रहता है इस पर। उसके लिए आपको ब्रांच पे या ऑनलाइन निकाल के वहाँ ऐड करना रहता है। ठीक है, तो यदि आप ब्रांच पे जाते हैं तो ब्रांच पे जाने के बाद आप कह दीजिए कि वहाँ के मैनेजर से कि मुझे शिफ्ट कोड चाहिए। ठीक है, वो आसानी से निकाल के आपको दे देंगे, या फिर निकाल के हमेशा रखे रहते हैं तो वो दे देंगे। ठीक है, यदि नहीं देते हैं तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है। ठीक है, उस कंडीशन में आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे। स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे आपको बताते हैं कैसे शिफ्ट कोड ऑनलाइन निकालें। ठीक है, तो हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे। स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे आने के बाद यहाँ गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ से सर्च करना है शिफ्ट कोड फाइंडर। सर्च करने के बाद आपको इस तरह से कई सारे वेबसाइट मिल जाएंगे। आपको यहाँ पहले वाले पे नहीं, दूसरे वाले वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, वहाँ से आप जाके शिफ्ट कोड निकाल सकते हैं। तो आपको जब उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट कंट्री आपको ऐड कर देना है। जैसे कि जिस देश से हैं आप उस नाम दे देना है। ठीक है, मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ सिलेक्ट बैंक, आपका जो भी बैंक है वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आपका सेंट्रल हो या यूनियन बैंक हो या कोई भी बैंक हो, वो ऐड यहाँ कर देना है। जैसे कि मेरा सेंट्रल है तो मैं सेंट्रल भर देता हूँ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंक नेम ऐड कर देना है। बैंक नेम ऐड करने के बाद यहाँ से सिलेक्ट ए सिटी, तो सिटी सिलेक्ट एट सिटी में क्या करना है, जैसे कि आपका जहाँ ब्रांच है वो ऐड करना है, या फिर कौन सा ऐड करना है, कौन सा शहर का नाम देना है। जैसे कि होता क्या है, मान लीजिए जो आपके नज़दीकी बैंक होगा वो आपका शाखा होता है, मेन ब्रांच नहीं होता है। मेन ब्रांच एक होता है और उसके थ्रू शाखा कई होते हैं। ठीक है, तो मेरा ये सेंट्रल बैंक का लखनऊ में इसका मेन ब्रांच है, तो मैं यहाँ से लखनऊ ऐड कर देता हूँ। यहाँ से लखनऊ ऐड कर देता हूँ। लखनऊ ऐड करने के बाद यहाँ से सिलेक्ट ए शिफ्ट कोड। ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट ए शिफ्ट कोड, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपको ये शिफ्ट कोड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ एक क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे शिफ्ट कोड है। मैंने जब बैंक अकाउंट पे गया था तो वो उन्होंने जो शिफ्ट कोड दिया था आप यहाँ देख सकते हैं, और दोनों मैच कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से शिफ्ट कोड निकाल सकते हैं और अपना बैंक अकाउंट गूगल एडसेंस में ऐड कर सकते हैं। यदि आप बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख के बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।